Hello बच्चों, let's read this question. The question says treatment of compound A C8H10O with chromic acid and pyridine gives B C8H8O. Treatment of B with two equivalents of Br2 yields C CHH6O Br2, which on treatment with caustic soda followed by acidification gives a compound D C8H8O3. D liberates carbon dioxide on treatment with NaHCO3 and is resolvable. बच्चों यहाँ हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनकी रिएक्शन दे रखी है और हमें बताना होगा कि ये ABCD क्या बन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। हमें कंपाउंड गिवन है A, जिसका फॉर्मूला हमें दिया है C8H10O और इसको बोला है A। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, दैट इज H2CrO4, और साथ में लिया है पायरिडीन। बच्चों ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको, C8H8 ऑक्सीजन के अंदर। इसको बोला है इन्होंने B। अगर मैं इस B की रिएक्शन करा रहा हूँ टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Br2 के साथ, तो मुझे एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है जिसका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है C8H6OBr2 और इसको बोला है इन्होंने कंपाउंड नंबर C। अब क्या हो रहा है, इसको मैं ट्रीट करा देता हूँ कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज H+। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसी कंपाउंड D के अंदर जिसका फॉर्मूला गिवन है C8H8O3, और लास्ट में क्या कर रहे हैं, इसको हम NaHCO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। तो हमें कंपाउंड क्या गिवन था, ए, जिसका फॉर्मूला में दिया था C8H10O। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिए, जो हमारा ये क्रोमिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और हमारे जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये कीटोन्स के अंदर। अब हमें जो दिया है ए का फॉर्मूला वो क्या है बच्चों, C8H8H10O, C8H10O, ये हमारा ए है और इसको मैं ट्रीट करा रहा हूँ क्रोमिक एसिड के साथ। तो इससे मुझे जो बी मिल रहा था उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है C8H8O, C8H8O, ये हमारा बी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो इसके अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर हमारा ए प्राइमरी अल्कोहल होता तो इसके अंदर हमारा C8H8 के साथ मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं, COO। तो हमारा ए क्या होगा बच्चों, हमारा जो ए है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं, DBE बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। सी क्या होता है बच्चों, यहाँ कार्बन, कार्बन से हमारे पास 8 + 1 और हाइड्रोजन 10/2। क्योंकि हेलोजन और नाइट्रोजन नहीं है, एक्स हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है और एन नाइट्रोजन को, तो उनके लिए 0। तो वैल्यू आ जाएगी 9 - 5, दैट इज 4। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू 4 होती है तो वहां पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होता है ये बताता है कि हमारे कंपाउंड में क्या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या कोई रिंग प्रेजेंट है। तो ये उसमें हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, क्यों हमें पता चल सकता है कि अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यू 4 होती है तो वहाँ बेंजीन रिंग होती है, और अगर उनका फॉर्मूला में कार्बन एटम 6 से ज्यादा हो या 6 हो, तो यहाँ हमारे पास 8 कार्बन है तो यहाँ बेंजीन रिंग हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है जिसके अंदर एक हमारे पास बेंजीन रिंग है। तो यहाँ हमारा सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह बन सकता है और ये हमारे फॉर्मूले ए को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो फॉर्मूला था हमारा C8H10 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। तो ये ए हो सकता है। अगर मैं इसको ट्रीट करा देता हूँ क्रोमिक एसिड के साथ, दैट इज H2CrO4, और साथ में लिया है हमने पायरिडीन, तो क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलते हैं, हमें कीटोन्स मिलते हैं। ये डबल बॉन्ड हो और ये हमारा CH3, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसको क्वेश्चन ने कहा था भी, और ये हमारे फॉर्मूले से भी मैच कर रहा है, C8H8O, यही तो हमारा फॉर्मूला था। अब क्या कर रहे हैं, बी को ट्रीट करा रहे हैं 2 मोल्स ऑफ Br2 के साथ। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे Br2 के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ काइंड ऑफ फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ ब्रोमिनेशन हो सकता है। CO ग्रुप कैसा होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ CH3 के ऊपर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH Br2 के अंदर कन्वर्ट। इसको बोला है क्वेश्चन ने C, और ये हमारे फॉर्मूले से भी मैच कर रहा है, जो फॉर्मूला था C8H6O Br2, तो हम लिख सकते हैं C8H6O Br2। अब क्या बोला है कि हम C को किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं,
सी को ट्रीट करा रहे हैं हम कास्टिक सोडा के साथ, तो देखते हैं क्या होगा बच्चों। ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा बन गया था CH Br2, इसको बोला था हमने सी। बच्चों अगर मैं इसको कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट कराऊंगा, कास्टिक सोडा क्या होता है हमारे पास NaOH, और कर रहा हूँ इसका एसिडिफिकेशन, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COH के अंदर कन्वर्ट, और ये CH Br2 क्या करेगा यहाँ से COOH के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ये हमारे फॉर्मूला डी को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो था C8H8OBr3। तो ये हमारा देखना C8H8O3, ये हमारा डी के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब हम मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करते हैं, तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वे में हमारी रिएक्शंस हो सकती हैं, ये स्ट्रक्चर होंगे ABCD के। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।